गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो जैसा कि बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, जैसे बेटा हम लोग क्या पढ़े थे कल कि फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो कहने का मतलब कि जैसे आपके पास दो रेशनल नंबर है बेटा, तो आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, उसके बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हम उसके बीच में वन रेशनल नंबर फाइंड कर लें, टू रेशनल नंबर फाइंड कर लें, थ्री रेशनल नंबर फाइंड कर लें। अरे बेटा उसके बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाइक बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना। तो मैंने कल आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था बेटा? सिंपल सा फार्मूला बताया था, इफ वी कंसीडर टू रेशनल नंबर x एंड y, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर x और y है, ओके, तो इसके बीच में अगर हमको कोई रेशनल नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस, ये बात आप जान लो। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 x प्लस वाई। ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे और हमारा काम बन जाएगा, तो टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछे तब तो काम चल जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? बट आपसे कई रेशनल नंबर पूछे और आप इसी फार्मूले को यूज करके करने की कोशिश करें, तब भी आप कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस फार्मूला याद रखना बेटा कि 1/2 x प्लस वाई। ओके, चलिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। विजेंद्र सर को नहीं भूलना। ओके, ठीक है ना? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है बेटा, कर लिया गया सब कुछ इंतजाम, ठीक है ना? अब आगे का शुरू किया जाए काम। तो आइए, तो कल हम लोग फार्मूला क्या बताया था बेटा? रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई। ये तो हो गया फार्मूला। मैंने आपको बताया भी था कि आप x छोटा ले लो, y बड़ा ले लो, है ना। ये सब उसके कंडीशन थे, तो उस पर आप टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा बड़ा लेना है, कौन सा छोटा लेना है, कौन सा क्या करना है। ठीक है बेटा? तो ये आपके पर डिपेंड करता है किसको बड़ा लेना है, किसको छोटा लेना है, किसको क्या करना है, हाँ? तो मैंने आपको बताया बेटा कि आप किसको बड़ा ले सकते हैं, कैसे बड़ा ले सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लूं कि क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, 1/5 एंड 1/3। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बस कुछ नहीं करो। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है ना, आप आराम से लिखो रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/3 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई। फार्मूला होता है सो 1/5 प्लस 1/3। तो 1/2 यहां से इसको सॉल्व कर लो, 3 और यहां से 5 1 15। क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 इंटू 8/15 कट कर लो ना, तो देखो क्या हो जाएगा 4/15। दिस इज आंसर। तो टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन किस बात का लेना है बोलो? हम लोग टेंशन किस बात का लें? जब हम लोग को आ रहा है तो हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। जिसको नहीं आ रहा है अपना टेंशन ले। ठीक है ना बेटा? टेंशन वो लोग लें जिनको नहीं आ रहा है, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें क्या था बेटा, ध्यान देना, मैं फिर से एक तरह से रिव्यू कर दे, उसको रिवाइज कर रहा हूं
कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/3। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया कि कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 1/5 और 1/3 के बीच में। बट अब जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें बेटा बाउंडेशन रहेगा कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर, फाइंड द 5 रेशनल नंबर, फाइंड द 7 रेशनल नंबर, फाइंड द 8 रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो आप एकदम नहीं घबराना, आप आराम से करते जाओगे, है ना। बस लिखने का प्रोसेस मैं बताऊंगा, आप करते जाओगे। आ जाओ चलो। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो बेटा प्लीज आप कमेंट करो, मैं फिर से वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ओके, तो चलिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब सब क्वेश्चन को इसी फार्मूले से आराम से करते जाएंगे। ओके बेटा, चलो एक बार इससे लिख के ट्राई करूं, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? इससे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। ग्रीन मार्कर है ना, दिख रहा है भाई? ठीक है, दिख रहा है, मैं तो चेक कर रहा था इसी तरह। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। ठीक है, ये आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है बेटा। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। तो एक बात मेरी जान लो कि देखो, मैं मेथड आपको सब बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक ही मेथड से आपको हटा दूंगा कि नहीं आप आगे नहीं पढ़ाने वाला हूं। आपको मैं पूरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। बट जो मेथड हमारा चल रहा है वो मेथड क्या है, 1/2x + y वाला है ना। तो इस मेथड से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में आ गया तो यस सर लिखना, नहीं आएगा तो नो सर लिखना। ओके, जैसे इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके बेटा, तो देखो -2 और -3 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है। पहला कैसे फाइंड करोगे, आ जाओ। 1/2x - 2 -3, यही ना होगा बेटा, x + y। तो 1/2 -2 और -3 तो -5/2। तो the -5/2 lies between -2 and -3। ठीक है, and we know that -5/2 is a rational number, this is a negative rational number। ओके, बट ये बेटा क्या है, -2 और -3 के बीच में हमने अभी एक रेशनल नंबर फाइंड किया, लेकिन हमको फाइंड कितना करना है बेटा, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर बेटा 3 के प्लेस पे 3000 भी लिख देगा ना तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, 1 2 नहीं होते बेटा, इनफाइनाइट, है ना, जिसको आप काउंटर नहीं कर सकते हो कभी। ठीक है, हाँ, तो एक तो निकल गया हम लोग का। दूसरा कैसे निकालोगे, दूसरा भी निकल जाएगा भाई। अब देखो, ये इसके बीच में एक तो निकाल लो, मीन्स ये। तो इधर फार्मूला 1/2x, x मीन्स -2 प्लस -5/2। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो गया -2 -5/2। तो 2 2 जा 4, 1/2 और यहाँ हो जाएगा बेटा -4 -5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 -9/2। ठीक है, अब इसको निकाल लो, -9/4। ये इसके बीच में आ गया, है ना। लेकिन आपको इसके बीच में निकालो, चाहे इसके बीच में निकालो, आपसे क्या मतलब, आपको तो चाहिए बेटा इसके बीच में होना चाहिए। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में एक तो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 x क्या है, कुछ भी ले लो ना, -5/2। तो आ जाओ 1/2, 2 3 जा 6, तो -6 -5/2। ओके, तो आ जाएगा बेटा आपका -11/4। दिस इज आंसर। तो आपको कौन कौन से नंबर मिले, आपको कौन कौन सा नंबर मिला, तो आपको बेटा मिला -9/4। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है -5/2। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या है बोलो, -5/2। इससे क्या है, सॉरी छोटा होगा ना जी। हाँ, तो आपको जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं बेटा आपके, पहला आपका -2 है, तो -2, तो -2 बड़ा है -9/4 से, फिर ये बड़ा है 5/2 से,
क्यों? क्योंकि 5/2, ठीक है, 5/2 हो गया, -5/2 से। फिर ये किससे बड़ा है? -11/4 से। और सबसे छोटा कौन है? 3 है क्या? -3 है ना, तो -3। ये आपके नंबर आ गए। ये तो रफली था, ये आपका रफली था, लेकिन हम लोग को पेपर में ऐसे नहीं करना है, हम लोग को पेपर में अच्छे से सजा के लिखना होता है, ठीक है ना बेटा? तो हम लोग आराम से करेंगे। ये तो मैं इसी तरह समझा रहा था कि कोई बच्चा समझना चाहे तो समझ सकता है, ठीक है? कोई डाउट, कोई परेशानी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है बेटा? हमारे तरफ से आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं पढ़ाता हूँ ना, बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ। तो आइए अब इसको लिखेंगे कैसे, आराम से करते हैं। ओके, प्रोटोकॉल क्या है समझ में आया? इसके बीच का निकालेंगे, फिर जो आएगा इसके बीच का, फिर इसके बीच का। अगर हमको 5 चाहिए तो फिर जो आया है इसके बीच का, इसके बीच का निकालते चले जाएंगे। ओके ओके, डन। देखो, कोई भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ या लिखता हूँ तो पहली बात है कि उसको आप लोग कॉपी पे लिखा करो, ठीक है ना बेटा? क्योंकि मैथ जो है आप डायरेक्ट ऐसे रफली नहीं पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन तो हम लोग पहले इसके बीच में निकालते हैं। तो अ रेशनल नंबर lying between -2 and -3 is, लगा दो फार्मूला, 1/2 x + y, तो -2 + -3, ठीक है बेटा? ये हो गया आपका, ठीक है? तो आ जाओ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग लगा लेते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट। एक कोई देखेगा तो कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं। 1/2 -2 -3, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -5, सो -5/2। तो बेटा पहला नंबर कौन आया? -5/2। ओके, पहला तो समझ में आया होगा। पहला तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया ना? चलो अब दूसरा भी आएगा। दूसरा क्या होगा? अब इसके बीच में निकालो। देखो रफली रफली देखो -2 -3, इसके बीच में -5/2। अब इसके बीच में निकाल लो, इसके बीच में पढ़ाते जाओ। इसके इधर नहीं जाना है, इसके इधर नहीं जाना है ना, बस। जैसे बाउंड्री है तो बाउंड्री में ही रहना है, ये नहीं कि अपने मन से भी पढ़ाने लगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ अ रेशनल नंबर between now a rational number lying between -2 and 5/2 is 1/2, फिर यहाँ पे लगा दो आराम से, -2 + -5/2, इसको सॉल्व कर लो, 1/2, ये फिर इसको सॉल्व कर लो, तो 2 2 जा 4 -4 -5/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -9/2 -9/4, ठीक है बेटा? तो 2 तो निकाल लिया। तो इसके बीच का जो नंबर था वो क्या हो गया? -9/4। अब इसके बीच का निकाल लो ना, तो यही भी लिख दें क्या बगल में? यही भी लिख देता हूँ एडजस्ट करके। फिर कहोगे सर बहुत छोटा है, नहीं छोटा नहीं है। एंड अ रेशनल नंबर lying between क्या है बोलो? lying between -5/2 and -3 is कितना है बेटा? 1/2 -5/2 + -3, ठीक है? 1/2 -5/2 -3। अब इसका यहीं पे कर लेते हैं 1/2, देखो 2 3 6 6 -11/2, तो -11/4 आ गया, ठीक है? तो इसके बीच में क्या आ गया? -11/4।
लेकिन बेटा जो आपका -9/4 आया या फिर -5/2 आया, समझ रहे हो कि नहीं बात को, -11/4 आया, तो ये सब नंबर कहाँ आए, ये सब नंबर आपके कहाँ आए, तो ये सब नंबर बेटा आपके -2 और -3 के बीच में ही आ रहे हैं, है ना। तो देखो अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये सबसे बड़ा, ठीक, ये फिर छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर सबसे छोटा ये है। क्योंकि आप जानते हैं क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं कि बेटा जब नंबर लाइन पे जाते हैं तो जैसे ही हम लोग निगेटिव की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग का निगेटिव की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर हम लोग क्या करते हैं, छोटा मानते जाते हैं ना। जैसे -1 -1000, तो -1000 छोटा होता है, ऐसा मत करना कि बड़ा होता है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये मेथड। इसी तरह बेटा आपसे 5 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ही पूछता है हमेशा। ओके, तो हम सोच रहे होंगे मेरे बच्चों को डाउट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिख दे रहा हूँ। ओके, तो इरेज करके लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे कि 10 वी हैव -2 सबसे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा और इससे छोटा क्या है, -9/4 छोटा, -5/2 इससे छोटा, 11/4 इससे छोटा, -3, ठीक है ना बेटा, ऐसे। तो हेंस द 3 रेशनल नंबर between -2 and -3 are -9/4 -11/4, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप देख लो, कोई भी डाउट हो तो बेटा डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं विजेंद्र सर से। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलो, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इरेज कर दो बेटा। आप लोग फीडबैक बताते रहें, ठीक है बेटा। हाँ, जो भी है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएंगे तभी तो हम लोग जानेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा, इसी मेथड से होमवर्क है, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। होमवर्क इसी तरह अपने से दे रहा हूं, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, है ना। इसी तरह दूसरा दे रहा हूं आप लोगों को, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, पहला 3/8 and 2/5 -1 and 1/2, ठीक है। तीसरा ले लो -3/4 and 2/5, ठीक है बेटा। फिर आपको क्या और दे दें, चलो एक और लिख लो, 1/9 and 2/9, ठीक है ना बेटा। ये तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अभी सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और अपने से लिख देता हूँ, गलत होगा क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग हमसे कह सकते हैं कमेंट में। फाइंड द 2 रेशनल नंबर between
1/3 एंड 1/, सिंपल, एकदम सिंपल दिया हूँ। हाँ, इसको अगर आप नहीं कर पा रहे हो समझ जाओ कि मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं एक बार बस एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन देम, ये तो कर लोगे, अभी जस्ट बताया हूँ। फाइंड अ रेशनल नंबर, तो इसके बीच में एक ही तो फाइंड करना है ना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है इसे। फाइंड द टू रेशनल नंबर, अभी जस्ट जो फार्मूला लगाए हैं। कैलकुलेशन बेटा स्ट्रांग रखो, है ना, अगर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है तो समझ जाओ कि मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो रहा है। ओके, हाँ ठीक। और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना बेटा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जिंदगी में मत रहिए अपसेट, ठीक, मैं एक बात बता रहा हूं कि जिंदगी में कभी नहीं रहोगे अपसेट जब आपके पास रहेगा मैथ का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। आप लोगों को बेटा जो भी मुझे आएगा मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि सिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर टीचर या हर स्टूडेंट सीखने वाला ही होता है ना, मैथमेटिक्स में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको शेयर करें, अपने क्लास में बताएं, ठीक है। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है फिर से उसका वीडियो पड़ जाएगा। ओके, टेंशन ना लो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।